हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के उन एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सेट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो फंक्शन f है ना, जो ये डिफाइन किया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कहा जा रहा है क्या ये इंजेक्टिव है बट सब्जेक्टिव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि सब्जेक्टिव है बट इंजेक्टिव नहीं है। एंड तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि क्या ये इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों है। या फिर चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है कि ना ही ये इंजेक्टिव है ना ही ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो पहले बात करें इंजेक्टिव होता क्या है। तो अगर फंक्शन 1 है उसी फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव को कहते हैं कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसका दूसरा नाम क्या है कि वो फंक्शन सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा कि फंक्शन इंजेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। तो चेक करते हैं। तो पहला क्या है, इंजेक्टिव को चेक करना है, यानी हम लोग को चेक करना है 1 तो फिलहाल के लिए हम लोग बात किया जाए तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और कहा जा रहा है कि ये रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। तो यहाँ पे चेक करेंगे पहले हम लोग 1 यानी इंजेक्टिव के लिए। तो पहले चेक करते हैं हम लोग 1 तो उसके लिए क्या करना होता है, डोमेन से दो एलिमेंट लेने, x1 एंड x2, दो डोमेन से हम लोग एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं। और अगर ये x1 इक्वल टू x2 आ गया तो क्या देंगे, फंक्शन 1 है, अदरवाइज फंक्शन 1 नहीं होगा। तो यहां से fx1 इक्वल टू fx2 डिफाइन किया गया इस तरह से। तो यहां से क्या हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे हो जाएगा x1 यानी यहाँ पे आ गया x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5 इज इक्वल टू fx2 क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 5 एंड यहाँ से 5 से 5 कट गया एंड यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 4x1। अब क्या करते हैं ना कि x2 स्क्वायर माइनस 4x2 को भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो लाने से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस x2 का स्क्वायर एंड ये लेफ्ट हैंड साइड लाने से हो जाएगा प्लस में, यानी यहां से आ जाएगा ये प्लस 4x2, दिस इज इक्वल टू 0। एंड फर्दर यहां से सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा, अगर देखें यहां से तो ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को साथ में रखते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को साथ में रखते हैं और फिर इन दोनों जगह से माइनस 4x1 और प्लस 4x2 की जगह से लोग क्या करते हैं, 4 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, अगर यहां से हम लोग 4 को कॉमन ले लिए या फिर 4 ना लेकर के माइनस 4 ले लेते हैं, 4 ना लेकर के हम लोग माइनस 4 ले लेते हैं। तो जब माइनस 4 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा x1 और यहाँ पे माइनस x2, यहां से आ गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहां से देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है और हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x1 माइनस x2 साथ में x1 प्लस x2 एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो था ही 4 टाइम्स x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो दोनों जगह x1 माइनस x2 है, कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन लिए यहां से हो गया x1 माइनस x2 एंड यहाँ बचा x1 प्लस x2 साथ में माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड हम लोग जानते हैं कि जब दो फैक्टर 0 के इक्वल हो तो या तो ये 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 या फिर x1 प्लस x2 माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x1 इक्वल टू x2 या फिर x1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, उधर जाएगा 4 तो हो जाएगा प्लस में एंड x2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पे अगर देखें तो x1 इक्वल टू x2 तो आ रहा है बट
x1 इक्वल टू 4 माइनस एक्स टू भी आ रहा है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 के दो वैल्यू के लिए, एक इक्वल टू x2 के लिए और इक्वल टू 4 माइनस x2 के लिए fx क्या आ रहा है उसका सेम आ जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है कि भाई साहब अगर हम लोग यहाँ पे x1 ले रहे हैं और यहाँ पे अगर ले रहे हैं x2, दो x1 ले रहे हैं और x2 ले रहे हैं, डोमेन का दो अगर हम लोग ले रहे हैं एलिमेंट, तो ये किसी एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, जो हो रहा है fx, मान लेते हैं fx1 के मेरे साथ मैप कर रहा है। तो यहाँ से बट x1 नॉट इक्वल टू x2 है, बट दोनों कहाँ मैप कर रहा है fx1 में मैप कर जा रहा है। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि भाई ये फंक्शन तो 1 1 है नहीं, है ना, क्योंकि दो का सेटिंग एक के साथ है। तो जब यहाँ पे दो का सेटिंग एक के साथ हुआ और यहाँ से क्या हो गया फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ। यहाँ से कह सकते हैं कि जो बोला जा रहा था इंजेक्टिव के बारे में, यहाँ से कह सकते हैं कि f इज नॉट इंजेक्टिव, है ना। तो यहाँ से हम लोग का देख सकते हैं कि ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया क्योंकि ये बोला जाता है इंजेक्टिव। अब एक और ऑप्शन कौन सा कट गया, एक और ऑप्शन कट गया हम लोग का सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में बोला जा रहा था कि इंजेक्टिव होगा, है ना, बट हम लोग इंजेक्टिव तो आया नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें कि क्या ये सब्जेक्टिव है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग मिटाते हैं इसको। हाँ, अब चेक करते हैं हम लोग ऑन टू के लिए। ऑन टू इट मीन्स सब्जेक्टिव, है ना। तो जो हम लोग दिया हुआ है fx, इसको फिलहाल के हम लोग मान लिए y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। एंड इसको क्या कर सकते हैं ना, इसको एक्स स्क्वायर में क्या है, इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ से है एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2, और यहाँ से क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में क्या चाहिए b का स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहे तो क्या जरूरत होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मिलाएं इसको तो यहाँ से ए स्क्वायर तो दिया हुआ है माइनस 2ab भी है, साथ में क्या चाहिए हम लोग को प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं ना, खुद से ऐड कर देते हैं बी स्क्वायर एंड साथ में खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं ताकि बैलेंस हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे 5 तो है ही, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 एंड यहाँ से क्या बन जाएगा, तो गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का क्वांटिटी क्या बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से y इक्वल टू आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड ये माइनस 4 और साथ में ये आ गया प्लस 5 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और साथ में माइनस 4 प्लस 5, यानी यहाँ से हो गया प्लस 1। अब प्लस 1 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट लें तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। आने का देखा जाए तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ जा रहा है माइनस 2, इधर कर तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस रूट y माइनस 1, है ना। बट यहाँ पे एक चीज और क्या जा रहा है कि ये जो रूट ओवर y माइनस 7 आ रहा है, तो ये डिफाइन तभी होगा जब y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या फिर इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, है ना, कि y का वैल्यू का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तभी ये रूट डिफाइन होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डोमेन का ऑल रियल नंबर था ना, और साथ में कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर था। तो कोडोमेन में ऑल रियल नंबर है, बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी लेस देन 1। जो y का वैल्यू अगर हम लोग लेस देन 1 लिए तो इसके लिए ये जो तुम्हारा आ रहा है x, ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, यानी वो सारे वैल्यू के लिए जो लेस देन 1 है उसके लिए हम लोग को डोमेन में कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ से कह सकते हैं ना कि जो डोमेन के पास कुछ तो एलिमेंट यहाँ मिल रहा है जो खाली है, जो जिसका मैपिंग डोमेन के साथ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भाई साहब यहाँ पे हम लोग को ऐसा एलिमेंट सेट मिल जा रहा है
जिसका मैपिंग यहाँ पे डोमेन के साथ तो था ही नहीं, यानी कुछ एलिमेंट डोमेन में खाली रह गया, यानी रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं हुआ। और जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होता है तो वो फंक्शन ऑन टू तो होता ही नहीं है। यानी यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो सेकंड नंबर है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एक 3x3 मैट्रिक्स है, कहा जा रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस ऑफ b प्लस सी इज, तुम लोग को निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए, कहा जा रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो बराबर होगा माइनस ए के। ये कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अगर इसका ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को बदल देना होता है कॉलम में। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सी माइनस वन, ये फर्स्ट रो है तो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर ट्रांसपोज करेंगे तो यहां हो जाएगा ए सी माइनस वन, एंड सेकेंड रो का एलिमेंट B05 है तो ये सेकेंड कॉलम का बन जाएगा, एंड यहाँ आएगा B05, एंड यहाँ से क्या है 1 माइनस 5 0, हो जाएगा थर्ड कॉलम का 1 माइनस 5 0। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा A C माइनस 1, फिर हो जाएगा B05, एंड यहां हो जाएगा 1 माइनस 5 0, एंड अगर माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि A B1 C 0 माइनस 5 माइनस 1 5 0 इज इक्वल टू, यहां से अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया ये माइनस A माइनस C माइनस माइनस प्लस 1, यहां से आ गया माइनस b, यहां से हो गया 0, एंड यहां से आ गया माइनस 5, यहां से मल्टीप्लाई किए हो गया माइनस 1, यहां से मल्टीप्लाई किए हो गया माइनस माइनस प्लस 5, एंड यहां से हो गया 0। अब यहां पे अगर देखें कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी ये एलिमेंट 1 और माइनस ए, सॉरी a एंड माइनस ए इक्वल आएगा, यानी यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया a इज इक्वल टू माइनस ए, एंड b इक्वल टू यहां से आ गया c, यहां हो गया b इज इक्वल टू c, एंड यहां से और कुछ निकल रहा है, सॉरी एक b इक्वल टू हो गया माइनस c, एक सेकेंड, यहां से b इक्वल टू हो गया माइनस c, क्योंकि हम ऊपर वाला चेक कर लिए थे, इसी कारण से गलती हो गया था। यहाँ आया b इज इक्वल टू माइनस c, एंड अगर देखा जाए तो यहाँ से c इक्वल टू है माइनस b, बाकी सारा एलिमेंट तो सेम ही है ना। तो ये कॉल यहाँ पे आया था c इक्वल टू माइनस b, तो देख सकते हैं ये दोनों तो सेम चीज है, यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या आ रहा है, b प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, एंड यहाँ से अगर देखें तो क्या आ रहा है 2a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 0 आ रहा है ना। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए था, यहाँ पे 2a माइनस ऑफ b प्लस सी, तो 2a माइनस ऑफ b प्लस सी का वैल्यू देखा जाए तो a का वैल्यू 0, 2a का वैल्यू 0 हो जाएगा उस केस में, साथ में माइनस b प्लस सी, इसका भी वैल्यू 0 आ रहा है, यानी यहाँ से 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग जो आंसर आया वो हो गया ऑप्शन ए 0। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट जो है उसका वैल्यू है 8, कहा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, और यहाँ पे एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट है 8, तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है ना। तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालें, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, और n यहाँ पे क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो एडजॉइंट ए हम लोग कितना दिया हुआ, डिटर्मिनेंट उसका 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ गया 8 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 3 है, तो यहाँ से आ गया 3 माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा 8 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1, यानी यहाँ से हो गया 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया यहाँ से √8, और यहाँ से कह सकते हैं क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा √8 होता है 2√2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 2√2। और हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालें, है ना। अगर ए ट्रांसपोज का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें या फिर डिटर्मिनेंट हम लोग ए का निकालें, दोनों तो इक्वल होता है। जब दोनों इक्वल होता है तो ए का डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे 2√2 है, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि यदि मैट्रिक्स यहाँ पे दिस, कहा जा रहा है कि अगर मान लो अगर ये यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, तो उसका इनवर्स यहाँ पे ए इनवर्स जो होगा वो ये मैट्रिक्स होगा। तो उसको कहा जा रहा है कि देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग ए इंटू ए इनवर्स करें तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ना। तो क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे दिया हुआ है 7 -1 -1 एंड -3 1 0 -3 0 1, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है हम लोग को इसके साथ 1 1 1 3 लैम्डा 3 3 3 4, एंड ये हो जाएगा एंटी मैट्रिक्स के बराबर, और यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो हो जाएगा 7 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 7, फिर -3 का 1 के साथ तो -3, फिर -3 का 1 के साथ -3, ठीक है। फिर फर्स्ट का सेकेंड कॉलम के साथ क्या हो जाएगा 7 × 3 21, फिर -3 इंटू लैम्डा यानी -3 लैम्डा, फिर -3 × 3, यहाँ हो जाएगा -9, एंड आई क्या आएगा, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ तो 7 × 3 21, फिर -3 × 3 -9, फिर -3 × 4 -12, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 1 -1, फिर 1 × 1 +1, फिर 0 × 1 तो प्लस का 0, क्या होगा फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो -1 × 3 -3, 1 × लैम्डा तो हो जाएगा प्लस लैम्डा, एंड 0 × 3 हो जाएगा +0। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ -1 × 3 तो -3, फिर 1 × 3 तो हो जाएगा +3, और फिर साथ में 0 × 4 हो जाएगा +0। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 1 तो -1, प्लस 0 × 1 तो 0, फिर प्लस 1 × 1 हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो -1 × 3 -3,
फिर 0 इंटू लैम्डा तो 0, फिर 1 इंटू 3 हो जाएगा +3, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यानी -1 इंटू 3 तो -3 आया, 0 इंटू 3 तो 0 आया, एंड 1 इंटू 4 तो +4 आया। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एंड फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहां से आ जाएगा 7 -3 -6, यानी 7 - 6 हो जाएगा 1, यानी यहां से आ गया 1, एंड यहां से क्या होगा 21 - 9, तो 21 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो 12 होता है, यानी यहां से आ जाएगा 12, एंड ये -3 लैम्डा है तो यहां से हो गया 12 - 3 लैम्डा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 यहाँ पे है प्लस में और -9 -12 है, तो -9 -12 होता है -21, यानी 21 - 21 तो हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ बात करें तो -1 + 1 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे -3 प्लस लैम्डा। अब यहाँ देखें तो -3 + 3 तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो -1 + 1 0 हो गया, एंड यहाँ भी देखें तो -3 + 3 0 हो गया, एंड यहाँ पे -3 + 4 तो 1 हो जाएगा, यानी थर्ड रो में आ गया 0 0 1, एंड ये बराबर हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 12 - 3 लैम्डा 0 के बराबर होगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस लैम्डा, ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर देखें क्या आ जाएगा 12 = 3 लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू हो गया 12/3, कट के आ गया यहाँ से 4, यानी लैम्डा इक्वल टू हो गया 4। और अगर यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी आ जाएगा 1 + 3, यानी लैम्डा इक्वल टू 4, यहाँ से भी आ गया, यानी लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी यहाँ से देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ लेफ्ट हैंड साइड में भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है एंड राइट हैंड साइड में भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, कहा जा रहा है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो क्या करते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, पहला रो मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है x20, एंड दूसरा जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 5 - 1 और साथ में x। ये बराबर है हम लोग का एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन करना है कॉलम मैट्रिक्स के साथ जिसका एलिमेंट है -2x। तो इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो का यहाँ पे एक रो ही है और एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है दोनों को, यानी x × 5 यहाँ से आ जाएगा 5x, साथ में 2 × -1 तो हो जाएगा -2, 0 × x करें तो प्लस का हो जाएगा 0, एंड ये इक्वल है 3 × -2 हो जाएगा -6, और साथ में 1 × x है तो हो जाएगा x। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 5x - 2, ये इक्वल हो जाएगा -6 + x के। अब x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, यहाँ से कितना हो गया 5x - x = -6, और ये माइनस उधर गया तो हो जाएगा +2, 5x - x हो जाएगा 4x। दिस इज इक्वल टू -6 + 2, यहाँ से आ गया -4, यानी x इक्वल टू आ गया -4/4, कट के आ गया x इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स A² वेयर
ये कह रहा है कि एक 2x2 मैट्रिक्स है, कह रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे होगा मैक्सिमम ऑफ आई जे माइनस मिनिमम ऑफ आई जे। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है, सॉल्व कर बताते हैं। कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जो 2x2 मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं कि इसके पास एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, है ना, इसे ऐसा ही डिफाइन किया गया है AIJ में। अब कहा जा रहा है कि जो इसका एलिमेंट डिफाइन किया गया कि AIJ होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो AIJ होगा वो होगा मैक्स ऑफ IJ माइनस मीन ऑफ IJ, है ना। तो पहले निकालते हैं इसका सारा एलिमेंट। तो A11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैक्स ऑफ 11 माइनस मीन ऑफ 11, और यहाँ पे देखें तो मैक्स ऑफ 11 क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, माइनस मीन ऑफ 11 क्या होगा, 1 ही होगा, यानी यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। अब निकालते हैं हम लोग A12, तो A12 क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ 12, तो मैक्स ऑफ 12 क्या होगा, 2 होगा, माइनस मीन ऑफ 12 तो 1 होगा, यानी 2 माइनस 1 आ गया, तो यहां से A12 आ गया 1। अब निकालते हैं A21, A21 क्या होगा, मैक्स ऑफ 21, तो मैक्स ऑफ 21 क्या होगा, 2 होगा, माइनस मीन ऑफ 2 एंड 1, अगर मीन निकालना हो 2 और 1 का तो मीन क्या हो जाएगा 1, यानी यहां से आ गया 1। अब निकालते हैं A22, तो यहाँ पे क्या करना है, मैक्स निकालना है 2 का, तो मैक्स 2 का निकालें तो 2 ही हो जाएगा, माइनस मीन निकालना है 2 का, तो 2 का मीन तो 2 ही हो जाएगा, यानी यहां से कितना आ गया 0। तो जो मैट्रिक्स हम लोग को फॉर्म किया, मैट्रिक्स जो हम लोग को यहाँ पे फॉर्म किया वो मैट्रिक्स ए यहाँ पे आ गया 0 1 0 1 1 0, यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गया। बट ये मैट्रिक्स हम लोग को निकालना नहीं था, निकालना क्या है, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ पे करना पड़ेगा ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, तब ना ए स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लीकेशन करना है 0 1 1 0 के साथ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 0 प्लस 1 तो 1, 0 प्लस 0 तो 0, 0 प्लस 0 तो यहाँ भी 0, यानी यहाँ पे 1 प्लस 0 है, तो यहाँ पे आ गया 1, यानी देख सकते हैं क्या आ गया, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यानी यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से मैच करवाए, तो हम लोग को ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी के साथ, है ना, यही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ x into e to the power y is equal to 1 then the value of dy upon dx at x equal to 1 is। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को निकालना है इसका डेरिवेटिव, और x इक्वल टू 1 पे उसका वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं डेरिवेटिव। दिया क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि x इंटू ई टू द पावर y इक्वल टू 1 है ना। तो निकालना है हम लोग को इसका डेरिवेटिव। तो लगाते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल। क्या हो जाता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर करो, फिर सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग साथ में चेन रूल, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ई टू द पावर वाई अपॉन डी एक्स, साथ में प्लस क्या हो जाएगा इस बार, सेकेंड वाला फंक्शन बाहर एंड फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, और साथ में राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना।
तो दोनों तरफ यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, इसी कारण से क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल। एंड फिर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आगे जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया x इंटू ई टू द पावर y, है ना। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें हम लोग, ऐसे समझ लीजिए कि ई टू द पावर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, ई टू द पावर y का डिफरेंशिएशन पहले होगा y के रिस्पेक्ट में, एंड फिर y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में e टू द पावर y ही रहेगा, एंड साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर y इंटू dy अपॉन dx, साथ में प्लस यहाँ पे है e टू द पावर y, x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 होता है ना, कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है, इक्वल टू अगर 1 का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो यहां से आ जाएगा 0। अब क्या करें, इसको ले चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा x इंटू ई टू द पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर y। एंड अगर देखें तो e टू द पावर y दोनों तरफ है, कट जाएगा। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो इसको डिवाइड भेज देते हैं, तो आ गया यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x, तो नीचे आ गया, यानी यहाँ से आ गया माइनस 1 अपॉन x। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे, तो अगर dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1, और यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया माइनस 1, और माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, तो 7 का आंसर आ गया माइनस 1, जो ऑप्शन ए है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos x इज, e टू द पावर x का क्या करना है इस क्वेश्चन में ना, कि जो e टू द पावर sin स्क्वायर x है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है cos x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं e टू द पावर sin स्क्वायर x को एक नया फंक्शन u, ठीक है, एंड cos x को मान लेते हैं b। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि u का डिफरेंशिएशन निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा du अपॉन यहाँ हो जाएगा dx। तो बेसिकली करना क्या है ये बता देते हैं। करना क्या है ना कि हम लोग को निकालना है du अपॉन dv, जो लोग u माने हैं ना इस फंक्शन को और इसको माने हैं v, यानी निकालना है u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो क्या करते हैं ना, पहले u का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा हम लोग का चेन रूल। पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा e टू द पावर sin स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में, एंड फिर क्या डिफरेंशिएशन होगा, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से e टू द पावर sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sin स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर sin स्क्वायर x ही रह जाएगा, फिर इनटू sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी यहां से हो जाएगा 2 sin x, फिर इनटू फिर sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, एंड फिर यहाँ पे निकालना है dv by dx। तो जब हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है माइनस sin x। अब du by dv चाहिए, तो क्या करना होगा, इसमें इसका डिवीजन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से du बाय dv क्या हो जाएगा, du अपॉन dx बाय dv अपॉन dx। du अपॉन dx क्या था, यहाँ पे e टू द पावर sin स्क्वायर x इंटू 2 sin x इंटू cos x अपॉन माइनस का sin x, तो यहां से आ गया माइनस का sin x, sin x से sin x कट गया, एंड यहां से आ गया -2
cos x इंटू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ से जो हम लोग ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन सी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा -2 cos x इंटू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द फंक्शन fx इज इक्वल टू x/2 प्लस 2/x हैज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस x के लिए इस फंक्शन का लोकल मिनिमम होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो जो fx दिया हुआ है तो यहाँ से fx इक्वल टू है x/2 प्लस 2/x। तो क्या करेंगे, इसका पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो पहले करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो f प्राइम x यहाँ से आ गया x/2 है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1/2 तो कांस्टेंट, साथ में प्लस 2/x है। तो 2/x इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें कि 1/x का जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2/x², है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f प्राइम x को करेंगे 0 से इक्वेट, तो यहाँ से आ गया 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2/x², करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x² इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया, +-2। यानी x का दो वैल्यू आया +2 एंड एक -2। अब चेक करना है कि ये लोकल मिनिमा कौन है और लोकल मैक्सिमा कौन है ना। तो बट चाहिए हम लोग को लोकल मिनिमा, तो निकालते हैं। अब करते हैं इसको एक और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, f'(x) यहाँ से हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है यानी कट के 0, साथ में -2/x² है। तो क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करना है, यानी हम लोग डिफरेंशिएशन करें 2/x²। तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 2 × x टू द पावर -2, यानी 2 तो कांस्टेंट तो बाहर, इंटू -2 सामने हो जाएगा, इंटू x टू द पावर -2 -1, यानी यहाँ से आ गया 2 × 2 = 4 यानी -4, और यहाँ से आ गया x टू द पावर -2 -1 यानी -3। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से आ गया -4/x³। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया -4/x³, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ से आ गया 4x³, है ना। तो जब 4/x³ आ गया, अब क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं, और जिस पे ये >0 आ गया वही हो जाएगा लोकल मिनिमा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पुट करें कि f" x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 अगर पुट किया तो यहाँ से आएगा 4/2³, यानी यहाँ से आ जाएगा 4/2³ तो 8 होता है, यानी यहाँ से आ जाएगा 4/8। तो ये कट गया 2 टाइम्स में, यानी 1/2 आ गया। और अब हम लोग यहाँ पे निकालने हैं कि f'-2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/-2³, यानी 4/ यहाँ से हो जाएगा -8, कट के आ गया ये -1/2। तो >0 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है >0, यहाँ पे कह सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ से कि x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, इसका लोकल मिनिमा, है ना। कि जहां पे जिस x पे वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन का >0 आ जाता है, तो वो कहते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाता है, वो कहते हैं हम लोग है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन ए एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गिवन अ कर्व y इज इक्वल टू 7x माइनस x³ एंड x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, आई कह रहा है कि द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 5 इज। तो सिर्फ पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये कर्व है ना,
इस कर्व का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पूछा जा रहा है, जब हम लोग को दिया हुआ है कि जो x का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है 2 यूनिट्स पर सेकेंड। तो सॉल्व करके पता करते हैं कि क्या आ रहा है आंसर इसका। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है, पहला चीज जो दिया हुआ है कि यहाँ पे y जो है वो है 7x माइनस एक्स क्यूब, साथ में क्या दे रहा है x का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, यानी यहाँ से क्या हो रहा है कि dx अपॉन dt यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंक्रीजेज है तो ये प्लस में होगा, यानी यहाँ पे है 2 यूनिट्स पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यूनिट्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे स्लोप का निकालना रेट ऑफ चेंज, तो पहले इस ग्राफ का जो कर्व है इसका स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप क्या होता है dy अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहां से आ गया dy अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 हो गया, एंड जब x3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। और यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है स्लोप, जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं s से। अब हम लोग को निकालना यहाँ पे क्या है s का रेट ऑफ चेंज, मतलब निकालना क्या है ds अपॉन dt, है ना। तो ds अपॉन dt निकालना है, यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो 7 तो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है 3x स्क्वायर, यानी इसको डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे डाटा पुट करते हैं, कहा जा रहा है कि ds अपॉन dt निकालना है व्हेन x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 5 के निकालते हैं डायरेक्ट, तो ds अपॉन dt एट x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x, यानी 2x से जगह पे लिख सकते हैं ना, x से जगह पे हो जाएगा 5, यानी यहाँ से हो गया 2 इंटू 5, साथ में इंटू dx अपॉन dt, इसका वैल्यू है 2, यहाँ पे कर देते हैं पुट, तो यहाँ से हो जाएगा 2, साथ में इसको अगर सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, और 12 इंटू 5 अगर करें तो हो गया 60, यानी यहां से आ जाएगा ds अपॉन dt इक्वल टू आ गया माइनस 60 यूनिट्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 60 यूनिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करना है इंटीग्रेशन निकालना है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं ना इस केस में, यहाँ पे इसको मान लेते हैं i, और log x को पुट करते हैं t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स, है ना, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 बाई एक्स dx की जगह पे dt यूज कर सकते हैं, और log x की जगह पे t यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन नीचे log x का होल स्क्वायर है, यानी यहाँ से आ जाएगा t का स्क्वायर। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व किए यहाँ से आया t स्क्वायर, अगर उसको ऊपर ले जाए तो हो जाएगा t टू दी पावर -2 साथ में dt, एंड इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से हो जाएगा t टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 साथ में प्लस c। अब यहाँ पे डाटा को पुट करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया यहाँ पे -2 प्लस 1 तो -1 होता है, और यहाँ से आ गया t टू दी पावर -1 अपॉन -1 साथ में प्लस का c, एंड यहाँ पे -1 अपॉन t आ गया साथ में प्लस का c। तो t यहाँ पे क्या था, t यहाँ पे था log x, तो t की जगह पे वहां पे log x पुट करते हैं तो हो जाएगा -1 अपॉन
log x साथ में प्लस c। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है हम लोग का बी के साथ कि -1/log x साथ में प्लस c। तो 11 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे निकालना है हम लोग को दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x इंटू मॉड x। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का फंक्शन जब हम लोग को दिया रहता है ना कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a fx dx। ठीक है, तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है दो पार्ट में टूटता है कि अगर fx इवन हुआ और दूसरा टूटता है कि अगर fx ऑड हुआ। ठीक है, तो अगर fx ऑड होता है ना तो उसका जो होता है इंटीग्रेशन वो 0 हो जाता है। अगर fx इवन होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में जब -a to a लिमिट दिया हुआ रहता है, पहले चेक करते हैं कि जो फंक्शन यहाँ पे अंदर में है वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे, उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले। तो जो हम लोग मान लेते हैं कि fx जो है वो x mod x है, तो अगर हम लोग निकालें f of -x है ना, इवन और ऑड चेक करने का क्या होता है तरीका कि f of -x निकालिए, अगर वो fx आया तो इवन फंक्शन, और अगर वो -fx आया तो ऑड फंक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जगह पे -x रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -x का मॉड, और यहाँ से हो गया -x, एंड ये -x का मॉड दिए तो प्लस x ही रह गया, एंड यहाँ से यहाँ तक देखें तो fx था, और यहाँ से आ गया माइनस ऑफ fx। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि जो fx है वो ऑड है, और जैसे ही fx ऑड प्रूफ हुआ उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से अगर देखें तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे x इंटू मॉड x जो है वो ऑड फंक्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इज। तो यहां से निकालना है हम लोग को एरिया। तो पहले इसका ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्राफ, है ना, कैसा इसका कर्व दिखेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि y इक्वल टू 4x है, यानी ये पैराबोला है, और इसको मान लेते हैं कि ये है x एक्सिस। ठीक है, तो और ये मान लेते हैं कि ये है y एक्सिस। तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, पैराबोला, है ना। और कहा क्या जा रहा है, इसको मान लेते हैं है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, और कहा जा रहा है कि जो ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस कहाँ बोल रहा है, बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 है। यानी यहाँ पे अगर ये ड्रॉ करें, ये x इक्वल टू 1 ड्रॉ करें, तो जो ग्राफ हम लोग का वो ये यहाँ पे लाई कर रहा है ना पूरा, ये यहाँ पे लाई कर रहा है पूरा, और ये पॉइंट हो जाएगा, मान लेंगे ये तो हमारा पॉइंट है, ये मान लेंगे 0,0 है ना, उससे भी ये ओरिजिन ही है। तो यहाँ पे निकालना है इसका जो शेडेड पोर्शन है, इसका निकालना है हम लोग को एरिया। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, एक पतला सा स्ट्रिप अगर कट किए हम, यहाँ पे ये पतला सा स्ट्रिप कट किए तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेंगे dx है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा है इसको मान लेंगे y है। तो एरिया अगर देखें पतला सा स्ट्रिप है तो पतला सा स्ट्रिप किस फॉर्म में हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है y इंटू डी एक्स। तो यहां से निकालना है हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। बट पूरा एरिया कहां से कहां तक चाहिए, 0 से लेके 1 तक, तो इसीलिए एक पूरा कंप्लीट शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स, जहां पे लिमिट क्या है x फ्रॉम 0 टू 1। यही है पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया। तो पहले ये पतला सा स्ट्रिप करके निकाले और उसी को इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम 0 टू 1, तो ये पूरा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। अब यहां से अगर देखें तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है 2√x। तो यहां से पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2√x। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√x साथ में dx।
एंड यहाँ पे जब इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया। इसको अगर चाहे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये x क्या हो जाएगा, यहाँ पावर में आ जाएगा 1/2 साथ में dx। अब करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 2x पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, पावर में 1/2 है तो साथ में +1 होगा, डिवाइडेड बाय 1/2 +1 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। फर्दर इसको सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वल टू हो गया 2, साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे आ गया x टू दी पावर 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 होता है 3/2 और साथ में डिवाइडेड बाय 3/2 हो गया। और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। अब इसको क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 × 2/3 एंड लिमिट जब पुट किए तो पहले अपर लिमिट हो जाएगा 1 टू दी पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट तो यहाँ से हो जाएगा -0। यहाँ से कितना आ गया, 2 × 2 हो गया 4/3 एंड 1 पावर 3/2 क्या हो जाएगा, ये वापस से 1 हो जाएगा यानी 4/3 × 1 हो गया एंड यहाँ से आ जाएगा 4/3। तो जो एरिया है सेंटर पोर्शन का वो कितना आ गया 4/3 और यहाँ से जो ऑप्शन मैच किया वो है ऑप्शन डी 4/3। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d4y/dx टू द पावर 4 माइनस साइन d2y/dx² = 5 इज। तो यहाँ पे निकालना क्या है, ऑर्डर निकालना है इसका, है ना। तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है ये वाला टर्म, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 4। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 4। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इस केस में नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो d2y/dx² जो है ये यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। डिग्री के लिए ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाए डिग्री तो डिग्री को पहले डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए कि जो डेरिवेटिव है वो सारा चाहिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो वो डिग्री एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग पूछा जाता है कि डिग्री क्या है तो लिख देते नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे देखें तो ये